फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केल 2। इससे नाम से ही आपका पता लग रहा है ऑटिज्म का डायग्नोस्टिक टूल है ये, और ये एडोस 2 है। ये एडोस का सेकेंड एडिशन है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और क्लास कैसी लगी, टूल कैसा लगा आपको, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। साथ ही साथ अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आप हमें स्पेशल एजुकेशन के इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडोस जो है फुल फॉर्म है इसकी ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केल, और ऑटिज्म बच्चों के लिए डायग्नोस्टिक टूल था और इसके पब्लिश किया गया था WPS द्वारा 2000 के अंदर और 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश किया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां नजर आ रही थी जब उसे यूज किया जा रहा था, तो इस पे दोबारा से काम किया गया और इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई। 2012 के अंदर एडोस 2 को सामने लेकर आया गया, यानी एडोस का सेकंड एडिशन जो है सामने आया 2012 के अंदर। इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आई। इसको डेवलप करने वाले थे कैथरीन लॉर्ड और माइकल रूथर, और ये जो है इन्होंने ही फर्स्ट उसमें भी काम किया था। एडोस भी यही सामने लेकर आए थे, इस पे काम किया था इन लोगों ने, उनकी टीम ने। तो सेकंड जब एडिशन आया उस पे भी काम किया था, तो यानी इनको पता था कि हमने क्या बनाया है, तो उसको जब यूज कर रहे हैं किस तरीके की कमियां आ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको इम्प्रूव किया। ये जो टूल है प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर डिजाइन किया गया है, और ऑटिज्म बच्चों के क्लिनिकल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ही एरियाज जो हैं उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कम्युनिकेशन, रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन और रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, जिससे बच्चे का सही डायग्नोस हो सके। एडोस किसके लिए किया जाता है, नाम से ही पता है, जैसे ऑटिज्म बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर जो है एडोस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं उनके डिफरेंट एज जो बच्चों की है सभी के लिए यूज हो सकता है, और उनमें लैंग्वेज स्किल के बिहाफ पर और डेवलपमेंट लेवल के बिहाफ पर जो है इसको यूज किया जाता है। एडोस का जो एज क्राइटेरिया है वो 12 मंथ से लेकर उससे अबव किसी भी एज ग्रुप के लिए इसे यूज किया जा सकता है। इसे यूज कौन कर सकता है एडोस को, तो उसको यूज करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के अंदर, स्कूल काउंसलिंग, ऑक्यूपेशनल के अंदर, या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, सोशल वर्कर एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एडोस की 2 की चेकलिस्ट देखते हैं। एडोस 2 के अंदर 5 चेकलिस्ट हैं। इससे पहले जब एडोस था तो एडोस के अंदर जो है 4 चेकलिस्ट थी सिर्फ। जो एक चेकलिस्ट जो हमारी सामने आपकी चेकलिस्ट है टोडलर मॉड्यूल, ये उसके अंदर नहीं था, यानी ये उसके अंदर एड ऑन की गई है। तो टोडलर मॉड्यूल जो है नाम से ही है, टोडलर है, छोटे बच्चों के लिए है, 12 to 30 मंथ तक के बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चे जो फेजेस नहीं बोल सकते, सिंगल सिंगल वर्ड बोलते हैं, आधे अधूरे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उनके लिए ये है। और इसके अंदर जो है एरियाज रखे गए हैं, फ्री प्ले, ब्लॉकिंग टॉय प्ले, रिस्पॉन्ड टू नेम। आपको पता है कि ऑटिज्म बच्चों को जब हम नाम से बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वही ऑटिज्म बच्चों के करेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए कि ये एक्टिविटीज रखी गई हैं। बबल प्ले, टेस्टिंग टॉय प्ले, anticipation of a routine with object, anticipation of a social routine, respond to joint attention, responsive social smile, bath time, functional and symbolic imitation, और लास्ट है स्नैक।
नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं, मॉड्यूल 1। और ये जो है एडॉस के अंदर भी चेकलिस्ट थी, और 31 मंथ तक के बच्चे और उससे ऊपर के बच्चों के लिए है, किसी भी एज ग्रुप के लिए यानी, लेकिन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपनी एज के बाद भी अगर वो अभी भी सिंगल वर्ड बोल रहे हैं, पूरी तरीके से फेजेस नहीं बोल, सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनके लिए ये यूज की जाएगी। एज होनी चाहिए 31 मंथ से ऊपर, और साथ में क्या शर्त है इस चेकलिस्ट को यूज करने के लिए कि वो अभी भी सिंगल वर्ड बोल रहा हो या पूरे तरीके से सेंटेंसेस ना बोल पा रहा हो। तो उनके लिए क्या है, फ्री प्ले, रिस्पॉन्ड टू नेम, respond to joint attention, bubble play, anticipation of a routine with object, responsive social smile, anticipation of social routine, functional and symbolic imitation, birthday party and snack। ये जो है कुछ एक्टिविटीज जो हैं जो बच्चे को ऑब्जर्व की जाती हैं और देखी जाती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू बेस पे भी, यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटी इंटरव्यू बेस पे भी इसके अंदर है। सेकेंड मॉड्यूल पे आते हैं। सेकेंड मॉड्यूल भी एडॉस के अंदर था, ये किसी भी एज ग्रुप के लिए है, लेकिन इसके अंदर जो है बच्चा फ्रेजेस बोल पा रहा हो, पूरी तरीके से सेंटेंस बोल पा रहा हो, लेकिन फ्लुएंट ना हो। फ्रेजेस है, सेंटेंस है, पर रुक रुक के बोल रहा हो, अटक के बोल रहा हो, तो इस तरीके से जो अगर प्रॉब्लम होती है तो इसके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टास्क जो है वो दिए गए हैं, वो एक्टिविटी है। रिस्पॉन्ड टू नेम, मेक बिलीव प्ले, ज्वाइंट इंटरेक्टिव प्ले, conversation, respond to joint attention, demonstration task, description of a picture, telling a story from a book, free play, birthday party, snack, anticipation of a routine with object, bubble play। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं जो बच्चे को करवाई जाती हैं, देन ऑब्जर्व किया जाता है, और कुछ के अंदर जो है इंटरव्यू बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं, मॉड्यूल 3। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज हो सकता है, यानी ऑफ कोर्स 12 मंथ के बाद किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज हो सकता है। इसके अंदर लेकिन शर्त ये है इस चेकलिस्ट को यूज करने के लिए कि बच्चा जो है फ्लुएंट स्पीच बोल लेता हो, यानी सेंटेंस पूरे बोल लेता हो, फ्लुएंट बोल लेता हो। इसके अंदर कुछ जो एक्टिविटीज दे रखी है वो इस तरीके से है। कंस्ट्रक्शन टास्क, मेक बिलीव प्ले, ज्वाइंट इंटरेक्टिव प्ले, demonstration task, description of a picture, telling a story from a book, cartoons, conversation and responding, emotions, social difficulties and annoyance, break, friends, relationship and marriage, loneliness, creating a story। लास्ट चेकलिस्ट है, ये एडोलसेंट और एडल्ट बच्चों के लिए है, साथ ही ये जो उन बच्चों के लिए एडल्ट और एडोलसेंट जिनकी स्पीच फ्लुएंट है उनके लिए ये चेकलिस्ट आपको यूज करनी है। इसके अंदर कुछ एरियाज हैं या कह सकते हैं एक्टिविटीज हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिंग टास्क, टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ बुक, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पिक्चर, conversation and responding, current work or school, social difficulties and annoyance, emotions, demonstration task, cartoons, break, daily living, friends, relationship and marriage, loneliness, plans and hopes, creating a story। ये सारी एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को कराई जाती हैं, और ऑब्जर्व करके कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ये चेकलिस्ट पूरी की जाती है। साथ ही आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे स्टार्स लगे हुए हैं, ये स्टार्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप इसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शनल में है। बाकी जिन पे स्टार नहीं लगा है तो वो आपको जरूर बच्चे को करवानी है, और ऑब्जर्व करके जो है देखना है कि वो किस तरीके से जो है एक्टिविटी को कर रहा है, और अगर वो कर रहा है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, क्या वो ऑटिज्म बच्चे के करेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं, तो उस बिहाफ पे जो है हम लोग अंदर मार्किंग करते हैं जो उसमें दे रखी है।
यहाँ ये टूल ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का टूल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके की कोई क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने की। साथ ही आज की क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।